हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मनीषा सिंह पे। आज मैं आपके साथ एक प्यारी सी रेसिपी लेके आई हूँ शाही पनीर का, जो कि कम मसालों में बनाना है विदाउट काजू। ठीक है, तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने पनीर लिया हुआ है 250 ग्राम है, और धनिया पत्ता का डंठल लिया है, धनिया पत्ती नहीं लेनी है, और कुछ हरी मिर्च है, एक दालचीनी का स्टिक है, कुछ अदरक है। जो इसको बहुत पतला महीन चॉप नहीं करना है, बस मोटे मोटे कट्स कर लेने हैं। कसूरी मेथी है, और बस ये ध्यान देना है कि अगर हम एक प्याज ले रहे हैं तो उसके साथ कम से कम 3 टमाटर हो। ठीक है, तो अगर आप 2 प्याज ले रहे हो तो 6 टमाटर ले लो। मीडियम साइज़ के ही होने चाहिए, बहुत बड़े भी नहीं और बहुत छोटे भी नहीं। और थोड़ा सा लहसुन लिया है मैंने, इसको अभी मैं छील के कट करके फिर आपके साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चॉपिंग सारे जो वेजिटेबल्स रखे थे, जो भी मुझे डालना था, वो चाहे अनियन हो, चाहे टमाटो हो, या ग्रीन चिल्ली हो, या कोरिएंडर के स्टेम हो, या फिर गार्लिक हो, सबको मैंने कट कर लिया है। और देखिए, प्याज को मैंने ऐसे कट किया है, बड़े बड़े पीस नहीं करने हैं। लहसुन को भी चॉप कर लिया महीन में। ग्रीन चिल्ली को मैंने बीच से कट लगा लिया है, और जो धनिया पत्ती का स्टेम है उसको ऐसे ही रखना है। टमाटर को मैंने हाफ किया हुआ है, और अदरक को तो मैंने पहले ही दिखाया था कि वो मोटे मोटे आकार में ही काटना है। और अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। अब इसमें मैंने अपने पैन में वो सरसों का तेल ले लिया है, और ये अब गर्म हो चुका है। अब इसमें जो प्याज मैंने चॉप किया था उसको डाल दूँगी। अब जब तक हमारा प्याज हल्का ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक इसको मैं भूनूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें लहसुन और टमाटो जो मैंने कट करके रखा हुआ है उसको डाल दूँगी। तो हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पे हम अब जो मैंने लहसुन कट करके डाला हुआ है उसको डाल दूंगी, और जो मेरा टमाटर है उसको भी मैं इसी स्टेज पे डाल दूंगी, वो भी। और जो धनिया पत्ती का डंठल है वो, सबको मैं मिक्स करके थोड़ी देर तक ब्राउन होने तक इसको भूनना है। इसको हम अभी ढक देंगे 5 मिनट के लिए, और ढकने के बाद जो टमाटर का छिलका है वो धीरे धीरे फिर खुद से अलग होने लगता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा नमक इसमें अभी डाल देती हूँ। यहाँ मैंने नमक को अभी डाल दिया है, और जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया था उसको भी इसी स्टेज पे मुझे अभी इसमें ऐड करना होगा। वो भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट क्या करेगा, ये रेस्ट तो नहीं करेगा, इसको धीरे धीरे पकना है क्योंकि अभी। और मैं अभी इसको ढक के छोड़ दूँ। अब देखिए, हमारा ये जो मैंने टमाटर डाला हुआ था थोड़ा सा नमक डाल के, तो ये अभी पूरी तरह पक चुका है। बस उतना पकाना है जब तक इसका छिलका निकल ना जाए। तो ऐसे हम चिमटे से इसको करके देख लेंगे, और इसका छिलका देखिए ऐसे निकलना चाहिए। लेकिन अभी ये शायद ये नहीं निकल पा रहा है, तो इसको अभी हम थोड़ी देर और पकने देंगे। शायद ये अब पक चुका है। अब इसको मैं धीरे धीरे करके निकाल दूंगी, एक एक करके। देखिए अब ये अलग हो रहा है। अब देखिए, ये सारे छिलके जो है मैंने अलग कर दिया है, और मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी अभी। जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता है ये मसाले, तब तक इसको हमें भूनना है, और फिर उसके बाद मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर दूँगी। ये देखिए, जो पैन में मैंने पहले से तेल डाला हुआ था, यूज़ किया हुआ तेल, वही तेल अभी थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। उसी में ये जो मैंने मसाले को ग्राइंड किया था, जो अभी आपके सामने निकाला, उसी को मैं फिर से इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए कितने थिक पेस्ट इसके तैयार हो गए हैं। और इसका कलर देखिए, आपको कलर देख के बहुत अच्छा लगेगा। जो कलर आना चाहिए एकदम सेम वही कलर आया है। इस स्टेज पे हमको क्या करना है, अलग से हमको और कोई मसाला उसमें ऐड नहीं करना है। बस जो मैंने कुछ ग्रीन चिलीज को बीच में कट करके रखा था उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और मसाले के नाम पे हमें सिर्फ गरम मसाला,
और थोड़ी सी जो कसूरी मेथी मैंने आपको शुरू में दिखाई थी उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। ये देखिए, इन दोनों को ऐड करने के बाद कुछ देर तक इसको हमें भुनना होगा। और इसी स्टेज पे हमें जो फ्रेश मलाई मैंने अभी दूध का जस निकाला हुआ है, 2 चम्मच के लगभग है, इसको मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह से और इसको भी मैं इस ग्रेवी में ऐड कर दूँ। यहाँ पे हमें काजू को ऐड नहीं करना है। ये सिंपल तरीके से बनाया गया शाही पनीर है। इसमें आपको शाही पनीर का मसाला भी ऐड नहीं करना है, बस जो नॉर्मल हम लोग घर में यूज़ करते हैं बस उसी तरीके से हम लोगों को ये बनाना है। अब ये जब हमारा ग्रेवी थोड़ी देर भुनने के बाद, अब देखिए बहुत ज़्यादा इसको अभी नहीं भुनना है क्योंकि ये पहले भी तैयार हो चुका है। तो इसमें इस स्टेज पे अब 2-3 मिनट ये भुन चुका है। तो अब मैं इसमें ये पनीर जो मैंने रखा हुआ है इसको ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसको अच्छा से मिक्स कर दूँगी। अब ये मिक्स करने के बाद देखिए ऐसे तैयार हुआ है। अब यहीं पे आपका मेन जो काम है आपका यहीं पे शुरू होता है, लेकिन मैं अभी 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ ढककर, ये अच्छी तरह से मसालों को पनीर सोख ले। अब मैंने गैस के नॉब को ऑफ कर दिया है, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके लास्ट स्टेज पे जो मैंने आपको बताया था एक बेक करना है, उसके लिए मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है और उस पर मैं घी को लगा दूंगी। ये देखिए, ये मैंने घी को लगा दिया और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे जला दूंगी। ये मैंने स्मोकी फ्लेवर के लिए किया हुआ है। ये देखिए, अब यहाँ पे ये प्लेट मैं रख दूंगी। मैं ये दालचीनी का टुकड़ा जो जल रहा है उसको इसी पे रख दूंगी और इसको मुझे ढक देना। अब ये स्मोकी जो टेस्ट होता है स्मोक उसका सब्जी में मिक्स हो जाएगा और ये खाने में कुछ अलग सा टेस्ट देगा। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही इजी और अच्छी रेसिपी है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मेरे YouTube फैमिली को अब मैं अलविदा कहती हूँ। बाय बाय।